नमस्कार, आप देख रहे हैं अकबरपुर दस्तक। मैं राजा कुमार। आज उपस्थिति है रजौली प्रखंड के मध्य विद्यालय गांगन खुर्द, जहां पे कुछ शिक्षक और शिक्षिका में कुछ ओक नोक झोंक हुए हैं और यहां के ग्रामीण भी यहां उपस्थिति है और मैम भी यहां पे है। अब इनसे बातचीत करते हैं कि क्या मैटर यहां हुआ था। बोलिए मैम, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम निधि राज है। मैं उत्क्रमित मध्य विद्यालय गागन खुर्द की शिक्षिका हूँ। क्या कुछ यहाँ पे हुआ? आज हमारे एचएम रामाशीष कुमार जी ने दिन की शुरुआत में ही पहले दूसरे शिक्षकों से, पहले मिश्रा सर से, फिर उसके बाद लता मैम से और फिर उसके बाद मैं जैसे पहुंची मेरे से शुरू एचएम सर जी, प्रभारी सर, वो शुरू हो गए कि आपकी वजह से सब झगड़ा होते हैं, सारे शिक्षकों में झगड़ा हो रहा है, आप ही लोग को प्रॉब्लम होती है, जैसे सब चलता है वैसे चलाइए, जैसे पढ़ना है वैसे पढ़ेंगे। यहाँ तक कि कास्ट को लेके भी बातें बोल देते हैं कि गवार के लोगों को कितना पढ़ा लीजिएगा। गवार लोगों को यू मीन यहाँ दो जाति के लोग रहते हैं, रविदास है और यादव जी हैं, तो इस तरीके का अब गलत बातें उन लोग के प्रति बोलते हैं, ग्रामीण के प्रति। और फिर उसके बाद हमसे तो गाली गलौज करने लग गए, यू मीन जैसे हरामी और कमीना टाइप का गाली दिए। और फिर उसके बाद गले पकड़ने के आपका नरटिया दाब देंगे, आप ही को प्रॉब्लम होती है, हर चीज़ में तकलीफ आप ही को होती है, यहाँ चल रहा है स्कूल से ही सबसे चल रहा है। तो हमने बस इस तरीके से। तो अपर जो सचिव होते हैं इनको कभी शिकायत किए हैं? नहीं सर, इधर 5 दिन से ही तो चल रहा है, तो इसलिए हम अभी तो कुछ इन्फॉर्म तो नहीं किए हैं। और आज जिस तरीके से बढ़ गया तो हम लोग 112 को इन्फॉर्म किए थे। तो उस समय 112 आई, बातें को जांच को परखा, फिर वो उन्होंने कहा कि देखो एक महिला थाना में एक ठो आप आवेदन दे दीजिए और एक ठो, तो ग्रामीण बोलने लगे कि नहीं इसको हटाना है, एचएम सर को यहाँ से हटवाना है। तो उन लोग ग्रामीण लोगों ने एक आवेदन लिखा है कि बीओ सर को, डीओ सर मैम को, जहाँ पे सारे अधिकारी लोग को दिया जाएगा कि यहाँ से ये एचएम को हटाया जाए। तो एचएम सर अभी कहाँ पे? यही है, क्लासे में जी, ऑफिस में बैठे होंगे जी। अभी आप कुछ कहिएगा जिला प्रशासन को, क्या कुछ बोलिए? देखिए, स्कूल की व्यवस्था बहुत खराब हो चुकी है। हमारे नहीं आने से पहले तो व्यवस्था एकदम दयनीय थी, बहुत ज़्यादा, जिससे हम लोग सुनते थे कि आपका गागन खुर्द में एडमिशन मतलब कि ज्वाइनिंग हुआ है, तो बोलते थे बाप रे एकदम गैलिए गुजरल स्कूल है। पर हम लोग जब आए हैं तो फिर व्यवस्था को थोड़े सुचारू रूप से संचालित करने के लिए लगे हुए हैं। बट अभी भी बहुत तरीके की कमियां हैं, बहुत ज़्यादा कमियां हैं। सिर्फ एचएम सर टाइम पास करना चाहते हैं, कुछ व्यवस्था देना नहीं चाहते हैं, बस हम नहीं चाहते। और हम लोग बस वही बात करते हैं, सारे शिक्षक अपना अपना बात रखते हैं कि नहीं सर, जब विद्यालय चल रहा है तो उसको सुचारू रूप से चलाइए। सिर्फ नाम नहीं वो नहीं करना है कि अब आज का दिन बीत गया, आज का दिन बीत गया, ऐसा नहीं। दिन काटना नहीं है, यहाँ पे दिन सबका बनाना है इन लोगों का। तो इस बारे में हम लोग कब ज्वाइनिंग किए हैं इस स्कूल? हमारा 16/11/2023 को है। बीपीएससी वाला जी, टीआरई बन रहा है। धन्यवाद। श्रुति कुमारी पढ़ती है यहाँ पे? हाँ। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं? नहीं। कौन सा क्लास में पढ़ते हैं? 7 में। तो कुछ नहीं पढ़ाते हैं सर? नहीं, उतने में पढ़ाते हैं। मैथ उत पढ़ाते हैं? नहीं। ये सब बड़ी संख्या छोटी संख्या ये सब बताते हैं? नहीं। कुछ भी नहीं। तो जोड़ घटाव ये सब कुछ नहीं? नहीं। मैथ में जो रहता है बुक क्लास वाला चलता है, 7 क्लास का, इसमें पढ़ाया जाता है? हाँ। पढ़ाया जाता है? हाँ। कौन कौन सा चैप्टर पढ़ी है अभी पता है? खाना वगैरह यहाँ मिलता है? नहीं। रूटीन के हिसाब से खाना मिलता है? नहीं। जो सोमवार के कुछ और लिखा रहता है, मंगलवार के और लिखा रहता है, कुछ नहीं मिलता है खाना? नहीं। तो सर के शिकायत नहीं कभी करते हैं? तो कुछ ही बोलते हैं? सर बोलते हैं हम लोग पर खखुआ जाते हैं, बोलने लगते हैं हम लोग पर। तो मैम वगैरह जो आई यहाँ पे, इन लोग भी नहीं पढ़ाती आप लोग? पढ़ाती है मैम। तो सर नहीं पढ़ाते हैं? सर नहीं पढ़ाते हैं। हाँ, जो यहाँ के हेड सर है पढ़ाते हैं, कभी क्लास लेते हैं? जब लेते हैं, जब एक ही चैप्टर के लेते हैं, इंग्लिश के। हाँ। तो भाटी जी, और नेम? माय नेम इज काजल कुमारी। तो पढ़ाते हैं इंग्लिश अच्छा से? नहीं पढ़ाते हैं। तो अभी तो पूछे, नाम तो बता दी। निधि मैम पढ़ाए हैं। निधि मैम पढ़ाई? हाँ। बोलो तो खाना वाना मिलता है? देखिए यहाँ पे ग्रामीण भी उपस्थित है, यहाँ से जानकारी लेते हैं कि क्या यहाँ पे किस दयनीय व्यवस्था है सरकारी स्कूल का। हर एक जगह शिकायत होते रहता है कि यहाँ पे पढ़ाई लिखाई नहीं होता, हर एक सरकारी स्कूल का यही स्थिति है। बाकी यहाँ से जानकारी लेते हैं कि क्या व्यवस्था है। बोलिए सर, क्या व्यवस्था है इस स्कूल में? पहले के अनुसार तो यहाँ कुछ ठीक हुआ, पहले कुछ व्यवस्था यहाँ नहीं था। यहाँ जब से हमारी मैम शिक्षिका आई है, निधि मैम और प्रेमलता मैम, तब से हमारे विद्यालय में विकास का और शिक्षा का बढ़ोतरी हुआ है।
और इन्हीं दोनों के भरसक प्रयास के बाद यहाँ कुछ शिक्षा का भी जो आज बच्चा जो देख रहे हैं इतना भरपूर एकदम भरल है ग्राउंड में, ये पहले नहीं होता था। लेकिन इन लोग आई है तो प्राइवेट से कम इन लोग पढ़ाई लिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना। पढ़ाई लिखाई इन लोग मतलब कि प्राइवेट के समझिए इंग्लिश और हिंदी और मैथ तो पकड़ के बुक ले, इन लोग कोई कमियाँ नहीं है। बशर्ते हमारे बच्चा लोग ग्रामीण का भी उद्देश्य है कि आइए रहे सब ड्रेस में आ रहे हैं, कुछ बहुत माने कि बहुत यहाँ सुधार हुआ है। लेकिन हमारे जो इस विद्यालय का प्रधानाध्यापक है रामाशीष कुमार, इनके द्वारा और उनका गलत रवैया के कारण कभी मेनू चार्ट जो हमारे रसोइया को दिया जाता है उसमें कभी नमक नहीं तो तेल और तेल नहीं तो दाल और दाल नहीं तो सब्जी नहीं, ये सब तो होते रहता है। लेकिन वो सब तो कम बेसी मैंने हम भी टोचन करते हैं, कई एक बार बोले हैं कि हमारे विद्यालय का स्थिति जो जर्जर है, खास करके कार्यालय रूम तरफ जाइएगा तो वहाँ देखिएगा तो मिट्टी से निपोत किया गया, जबकि वहाँ ढलाई कर देना चाहिए, सीढ़ी बनना चाहिए। हमारे जो अभी चापाकल देख रहे हैं यहाँ पानी नहीं है, पानी कहीं ग्रामीण के घर से लाया जाता है तो वो ग्रामीण भी बोलता है कि हमारा चापाकल पर ये सब नहीं होना चाहिए। और यहाँ जो बोरिंग हुआ तो आज तक पानी नहीं बिका कि कैसा पानी बिकता है, पानी बिकता है कि अमृत बिकता है, तो हेडमास्टर का खुदे पता नहीं है। ये तो खाली खूटा नहीं गाड़ दिया चापाकल, तो इस खूटा से पानी बिकेगा, मिस्त्री ला के इसको बनवाया जाता। और आज का जो मेन मुद्दा है, कुछ विद्यालय में बेंच उंच वगैरह सब शिक्षक के सहमति से जो कूड़ादान में जाए लगता वो सबको हटा दिया गया। और उस रुपया को हमारे सब शिक्षिका और शिक्षक बोले कि इस पैसा से आप कुछ विद्यालय का विकास कर दीजिए। इसी बीच हमारे जो प्रधानाध्यापक हैं उनको हमारी मैम बोली और कुछ पढ़ाई लिखाई का भी, जैसे यहाँ 6 गो शिक्षक हैं, 3 गो मैम है, 3 गो सर हैं, तो 3 गो में माने 2-3 गो पढ़ाते हैं, बाकी सब बैठल रहते हैं। तो वही बोले कि कुछ रूटीन बना दीजिए ताकि सब व्यक्ति पर भार बढ़ जाए और सब अपना अपनी विषय को कोऑपरेट करे, अपना अपनी क्लास में सब बच्चा को पढ़ावे। यही बोल चल रही थी। इसी बीच हमारे जो प्रधानाध्यापक है उनको कुछ गाली गलौज मैम के साथ किए और कुछ मैंने ताक झाक में पकड़ धकर भी कर रहे थे, गला दबाने की कोशिश किया जा रहा था। इसी बीच हमारे जो इस विद्यालय के शिक्षक हैं अजय कुमार, वो बीच बचाव में दोनों मैंने व्यक्ति को साइड कर दिया कि इस तरह का काम नहीं। इसी बीच हम लोग ग्रामीण जब सुने कि क्या हुआ विद्यालय में, पूरा चिल्लाहट रोड सर है, इनसे बातचीत करते हैं कि क्या जो यहाँ पे आरोप मैम लगाए हैं जो सही बात है या गलत बात है। बोलिए सर, जो मैम आप पर आरोप लगा रही है सही बात है? बिल्कुल बेबुनियाद बात है जी। यह देश से प्रेरित है और यह देश जो है महीनों से चलते आ रहा है। उन्होंने प्रोटोकॉल को तोड़ते हुए सारे आरोप को लगाया है, एक चीज। दूसरी चीज है कि जब विद्यालय व्यवस्था चलती है ऐसे तो कोई कह नहीं सकता है, मैं किसी टीचर को दोषी नहीं ठहरा सकता हूँ कि लेट आता है वो सवेरे आता है, टोटल टाइमली आते हैं, टाइमली डिपार्चर जाते हैं। लेकिन सच्चाई यहाँ पर ये है कि जब मैं प्रभार के रूप में चला रहा हूँ तो जिनको जो क्लास रिपोर्ट किया गया है ऑलरेडी वो काम करते हैं। लेकिन यदि मुझे कहीं जाना होता है, मैं किसी को प्रभार दे करके जाता हूँ तो मैं फोन से ही सुनता हूँ कि फलाना कुमारी जो है सो बैठ करके अपना रूप में अपना रही है, हमारा बात नहीं मान रहा। जबकि जब उनको जब ऑलरेडी प्रभार दे चुके हैं तो वो हेडमास्टर हैं, वो जो आदेश कर रहे हैं उस आदेश को पालन करना चाहिए, यह हमारा प्रोटोकॉल कहता है। लेकिन वो बिल्कुल उसको धत्ता बताते हुए और जो मन में आता है वो करते हैं जी। और जो बच्चा यहाँ का जो आरोप लगा रहे हैं कि खाना सही से नहीं देते, इस पर क्या कुछ बोलिए? हाँ, बच्चा आरोप लगा सकता है, उसकी वह स्वतंत्र है लगाने के। लेकिन सच्चाई यही है कि यहाँ बच्चे के साथ साथ टीचर भी खा रहे हैं साल भर से। वो टीचर हमें कुछ बताने का प्रयास करें कि क्या खाना की गुणवत्ता में कोई कमी रह गई है तो बतावे हमको। टीचर यहाँ पर देखिए क्या है, मामला पोलराइज हो रहा है। मैं इस चीज़ को समझ रहा हूँ कि पॉलिटिकल सेंस को लेते हुए बच्चों को प्रेरित किया जा रहा है कि आप ऐसा बोलिए, आप ऐसा बोलिए, लेकिन हकीकत कुछ नहीं है। यदि वैसी स्थिति थी तो मेरे पास और जो असिस्टेंट टीचर हैं वह मुझे क्यों नहीं बोले, और उनको लिखना है, रिकॉर्ड में लिखना है कि आज का खाना नहीं बना है। चूँकि 4 महीना से चल रहा है कि उस पर आप प्रत्येक दिन पंजी पर साइन कीजिए और अपना मंतव्य दीजिए। चापाकल वगैरह की स्थिति खराब दिखाई दे रहा है। जो भी चापाकल आया है या जो भी आपका बोरिंग का सिस्टम हो, उस बोरिंग के ठेकेदार के द्वारा किया गया है, उसमें हेडमास्टर का कोई रोल नहीं है। हमारा सिर्फ इतना ही काम था कि यहाँ की सूचना जेई को पहुँचा देना है। मैंने जेई को सारी बात पहुँचा दी।
तो और बोले हैं मैम कि जो जाति सूचक शब्द लेके कुछ बच्चे के साथ बोलते बिल्कुल, हैं। यदि जाति सूचक तो शब्द तो उनको एक पॉलिटिकल माइलेज अपना लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं, वह है अपना पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए शब्द बोल रहे हैं। तो आप क्या कहिएगा जिला प्रशासन से? जिला प्रशासन को जो उचित होगा वही मैं बोलूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। उनको एक दिमागी टेंशन बैठा हुआ है कि हम यहाँ का क्या बोल सकते हैं कि प्रभार चला लेंगे, तो मैं उसके लिए भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। विभाग जिसको चाहे दे सकता है, विभाग जैसी स्थिति अपनाना चाहता है वो अपना सकता है। यहाँ की स्थिति का अवलोकन करने का उनका अधिकार है। आप स्वतंत्र हैं? हम स्वतंत्र नहीं है, विभाग स्वतंत्र है। अवलोकन स्थिति का विभाग करेगा, मैं नहीं करूंगा। आप कहीं जाने के लिए स्वतंत्र हैं? हम कहीं जाने के लिए विभाग के आदेश पर जाएंगे, आपके कहने पर, आप किसी और को कहने पर नहीं जाओ। ऊपर से आदेश आएगा तो जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकता हूँ। जिस तरह से बच्चे बोले कि आप अगर जो इस स्कूल में खाना बनता तो आप नहीं खाते हैं, सही बात? हाँ, ये बात सही बोला जा रहा है कि इस स्कूल में खाना बनता है तो सर नहीं है, रामाशीष सर नहीं खाते हैं, ये बात सच है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं खाना नहीं खाता हूँ। यदि मुझे डॉक्टर कह दिया कि चावल नहीं खाना है तो नहीं खाता हूँ। इसके लिए कौन, क्योंकि मेरे एक नहीं तो और फॉलोवर लोग खा रहे हैं। 5-7 टीचर में से यदि एक टीचर नहीं खा रहा है तो कोई भी टीचर अपनी बात रख सकते हैं कि सर ऐसी स्थिति है। जी धन्यवाद। आपका क्या रहा है कमेंट बॉक्स में बताइए, जो सर जैसे बोले हैं।